हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 1 अगस्त। एक नया मंथ है आपके पास में और इस नए मंथ की शुरुआत के साथ ही आपके प्रीलिम्स भी पास आता जा रहा है। तो आपका फोकस जो है प्रीलिम्स में होना चाहिए पूरी तरीके से। जिसका प्रीलिम्स कमज़ोर है, नहीं भी है, तो पहली ही स्टेज होती है और यहीं से तय हो जाता है कि आप आगे की साइकिल में कंटिन्यू करेंगे या नहीं। तो प्रीलिम्स इम्पॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको। 90 डेज़ का जो मैंने बताया आपको, 90 डेज़ 90 टॉपिक वाला जो सीरीज़ है उसको देखिए जाके। वहाँ पे जो टॉपिक्स दिए हैं उसको कवर करने की कोशिश करिए। 5 मिनट सीरीज़ के माध्यम से आपको वो चीज़ें कवर कराई जाएंगी। पर इन केस सारी टॉपिक्स अगर कवर नहीं भी हो पाते हैं तो आपके पास टॉपिक्स हैं, आप धीरे धीरे उसको कवर करते जाइए, ठीक है। अब आज जो है हमने थोड़ा सा चेंज किया है अपने इस पीडीएफ में। तो आप देखिएगा, आपको पहला वाला पैटर्न पसंद था या ये वाला है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपने थंबनेल पे देखा होगा वेनेजुएला के बारे में। तो जब से वहाँ पे निकोलस मदुरो का ने जो है राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के, तब से जो है वहाँ पे क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी उनके सपोर्टर्स हैं और जो भी उनके विरोधी हैं, उनके बीच में आपको क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कंट्री न्यूज़ में है हमारी। और जब कोई न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला जो है वो एक साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है कराकस। और इससे लगे हुए जो देश है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। पहला देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन हमारा क्या था। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर फर्स्ट वुमेन एशिया कप टाइटल? जो इसका आंसर था वो था श्रीलंका। किसी ने आंसर इसका बांग्लादेश लिखा था, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर इसका श्रीलंका था। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ऑप्शन ए है टू प्रमोट इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन, बी है टू इंश्योर एक्सपीडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं को की शीघ्र खरीद सुरक्षित करने से रिलेटेड है, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देखरेख से रिलेटेड है, या रक्षा अनुसंधान और विकास का प्रबंधन करने से रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं की शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी के सौदे में संशोधन को मंजूरी दी है। डीएसी सर्वोच्च रक्षा खरीद की एक निकाय है जो सैन्य क्षमताओं का समय पर कुशल अधिग्रहण सुनिश्चित करता है। तो रक्षा खरीद से रिलेटेड ही हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कौन भारतीय इंग्लिश चैनल पार करने वाला दुनिया का सबसे युवा पैरा तैराक बना है? रिसेंटली विच इंडियन बिकम द यंगेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? ऑप्शन ए है निरंजन मुकुंदन, बी है रिमो साहा, सी है सत्येंद्र सिंह और डी है जिया राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जिया राय। तो ये पैरा जो है ये, और इन्होंने सबसे कम उम्र में जो है सबसे युवा पैरा तैराक हैं, तो ये इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय 28 से 29 जुलाई को 2024 को 17 घंटे 25 मिनट में 34 किलोमीटर तैर का इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी है। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और वैसे भी हमें सीखना भी चाहिए कि कैसे जो है लोग अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलते हैं, जो भी कमी है उसको भी कभी हावी नहीं होने देते हैं खुद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को मधुमेह विज्ञान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन डायबिटोलॉजी? ऑप्शन ए है अन्नपूर्णा देवी, बी है जगत प्रकाश, सी है जितेंद्र सिंह और डी है निरंतर कुमार सिंह। तो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह को मिला है। तो ये याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और अनुसंधान में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत के सबसे बड़े मधुमेह रोग विशेषज्ञों के संगठन RSSDI के लाइफ टाइम संरक्षक के रूप में भी सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस विभाग ने अनुसंधान तक पहुंच के लिए 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन पहल शुरू की है? विच डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एक्सेस? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डी है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा विभाग। तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE ने 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन पहल की शुरुआत की है, जो वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और छात्रों के लिए हज़ारों शोध पत्रों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और डी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है ये आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए IIT दिल्ली में आइडियाज़ फॉर लाइफ की शुरुआत की है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल पानी की बचत और अपशिष्ट को कम करने जैसे विषयों पर विचार एकत्र करेगा। तो इस तरीके का जो भी पहल होती है, इसको आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट के सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21वीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मंगोलिया, बी है USA, सी है कजाकिस्तान और डी है इंडिया। सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मंगोलिया में। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है वो पूछी भी जाती है। तो भारतीय सेना मंगोलिया के लिए 21वें खान क्वेस्ट 2024 में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। भारतीय सेना दल मंगोलिया के उलन बटोर में 27 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित होने वाली बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में निकोलस मदुरो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इन जुलाई 2024 निकोलस मदुरो वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है स्पेन, बी है नॉर्वे, सी है वियतनाम और डी है वेनेजुएला। सही आंसर है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वेनेजुएला है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मदुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुनाव विजयी घोषित हुए हैं। तो और गिरते तेल की कीमतें जो है, स्पेशली वहाँ का तेल बहुत ज़्यादा ही, उसी के लिए वेनेजुएला फेमस भी है। अगर कैपिटल देखें तो इसकी कराकस है, मुद्रा है वेनेजुएला बॉलीवर, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं, इस आधिकारिक भाषा है स्पेनिश, महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, जैसा कि मैंने बताया था। और जो इसके और भी कौन कौन से जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो एस्टोनिया के PM बनाए गए हैं क्रिस्टन मिशेल और रवांडा के राष्ट्रपति हैं पॉल कागामे। तो ये न्यू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो अपॉइंट हुए हैं वो भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमजा हज जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हमजा हज हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है इंडोनेशिया, डी है अफगानिस्तान। सही जो आंसर है वो है हमारा इंडोनेशिया। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। आरू में तो मैचिंग या उसको क्रम से लगाने के लिए दे दिया गया था जो भी डेथ हुई थी। पूर्व इंडोनेशिया उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हुआ। हमजा हज 2001 से 2004 तक इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति थे और 84 वर्ष की आयु में निधन इनका हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद रख सकिएगा कि किस देश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 जुलाई 2024 को लंदन UK में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के फेलो के रूप में किसे प्रवेश दिया गया? इन जुलाई 2024 हु हैज़ इंडक्टेड एज अ फेलो ऑफ प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री इन लंडन? ऑप्शन ए है डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, बी है अनुराधा गुप्ता, सी है उपेंद्र तिवारी और डी है नवीन मिश्रा। सही जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर। तो इन्हें मिला है CSIR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर S श्रीधर को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में प्रवेश मिला है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, सादो गोल्ड माइन जो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ये किस देश से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है चीन, बी है साउथ अफ्रीका, सी है जापान और डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान जो शामिल हुई है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान के सादो गोल्ड माइन को सांस्कृतिक धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है और यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों को सुधार का भी संकेत है।
और आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित की जाएगी, इसका आंसर आपको करना है। साथ ही मैंने आपसे वेनेजुएला की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनका नाम पूछा है। और जो हमारा 5 मिनट सीरीज़ था उसका पार्ट 4 आ चुका है, तो आप उसे ज़रूर जा कर के देखें। ये मैं कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट वीडियो तक पहुँच जाएंगे। और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं सीरीज़ को, तो वो ज़रूर उसको मेंशन करिएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बहुत सीरियसली लीजिए अभी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम नहीं है हमारे पास में, बहुत कम समय बचा है। थैंक यू।